डीआरडीओ के लैब व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश ने खास तरह की माउंटेड व्हीकल गन सिस्टम बनाई है। क्या खास इसमें बात करने के लिए हमारे साथ है डायरेक्टर जीआरएम राव। क्या खास इस माउंटेन गन व्हीकल सिस्टम अगर बात करें तो? ये जो गन है आप देख रहे हैं ये माउंटेड गन सिस्टम है। जो गन्स है वो ये 155-52 कैलिबर गन के ऊपर डिज़ाइन किया और डेवलप किया भाई वीआरडी। इसका जो खासियत है कि जो टाउड गन्स रहता है, एक्चुअली ये 150-50 विल बी ने टाउड गन। तो टाउड गन माने ये इसका गन सेपरेट प्लेटफॉर्म में रहेगा, उसका प्राइमर अलग रहेगा। तो इसको व्हीकल टो करके लेके जाएंगे, डिप्लॉय करेंगे, देन डिप्लॉय करके रिट्रीव करना, डिप्लॉय करना, दोनों में तकलीफ होगा। इसको मतलब आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। वो जो गन होता था वो जो पहले ऐसा होते थे, हाँ टोड गन में होते थे, उसका जो लिमिटेशंस है, उसका लिमिटेशन है डिप्लॉयमेंट एंड रिट्रीवल। प्रेजेंट डे कंडीशन में आपका कहीं भी गन आपने डिप्लॉय किया, इसको इजीली लोकेट किया जाएगा बाय सर्वेलेंस सिस्टम्स और वेपन लोकेटिंग रेडार्स। उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये MGS बनाया है, माउंटेड गन सिस्टम। इसका मोबिलिटी हमने मैक्सिमम मोबिलिटी दे दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर में हम इसको लेके जा सकता है, कहीं भी डिप्लॉय, हाँ कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इमीडिएटली 80 सेकंड्स में हम डिप्लॉय करके फायर कर सकते हैं एंड 85 सेकंड्स में उसको रिट्रीव कर सकते हैं इमीडिएटली, उधर से जहाँ से आपने फायर किया उधर से निकाल के बाहर जा सकता है। तो इसका खासियत है। देन इसका रेंज है 45 किलोमीटर्स है, इसका जो गन रेंज है 45 किलोमीटर्स है। तो क्या दूसरी जो दुनिया में और भी जो माउंटेन गन सिस्टम है, क्या 45 किलोमीटर फायर कर सकता है? Generally 150-52 calibers guns are fired between 35 to 40 kilometers, बट ये गन है हमने जो जोन 7 और उसका जो प्रेशर रिक्वायर्ड है फॉर चैम्बर प्रेशर, हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि मैक्सिमम रेंज अचीव कर सके विद इन द 150-52 कैलिबर गन। अच्छा, अगर सीधे अगर तो हम बात कीजिए, आप बात करें कि 45 किलोमीटर फायर कर सकता है, तो 45 किलोमीटर कैसे आप तय करते हैं कि 45 किलोमीटर का एरिया यहाँ डिस्ट्रॉय करेगा, कितना एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है और कैसे टारगेट को आप लोग तय करते हैं? ये टारगेट जो है ना, जो यदि लोकेशन का वो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, उसके हिसाब से हम फायर करेंगे। नहीं तो हमारा एक रेंज टेबल्स करके हम डेवलप करता है। बेस्ड ऑन दैट आपका जो लोकेशन पता है, तो बेस्ड ऑन द रेंज टेबल्स हम उसका एलिवेशन एंगल्स वगैरह फिक्स करके हम फायर करते हैं। और कितने एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है सर, बात करें? 50 स्क्वायर मीटर्स डिस्ट्रॉय करेगा वो, 50 स्क्वायर मीटर्स। और ये जो देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं, व्हीकल जो देख रहे हैं, पूरा लग रहा है कि सब कुछ, ये लग रहा है कि बुलेट प्रूफ है सब कुछ सर। ये हाँ? ये जो कैबिन है बुलेट प्रूफ है। तो इसका दो रिक्वायरमेंट्स है, एक तो क्रू को प्रोटेक्ट करना है वन, दूसरा क्या है इसका जो ब्लास्ट प्रेशर है, इसका ब्लास्ट प्रेशर आएगा इसको कैबिन को डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो कैबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ब्लास्ट प्रेशर से वो कैबिन डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें कितना परसेंट कंपोनेंट की अगर बात करें तो कितना परसेंट कंपोनेंट इंडियन है, और क्या इसका गोला बारूद जो है अगर बात करें तो ये तो हिंदुस्तान में बनता है कि बाहर? हाँ 85% ऑफ द ये जो गन है, जो एंटायर सिस्टम है, इंडिजिनस है 85%। ये जो फर्स्ट प्रोटोटाइप में हमने 85% हासिल किया, तो आगे जाके इसको 95% तक लेके जाएंगे इसको। और क्या देश में बना हुआ है, स्वदेशी है, तो क्या इसमें क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज हुआ है कि दुनिया के किसी भी गन सिस्टम की बात करें तो कंपेयर किया जा सकता है? दुनिया के किसी की गन के तुलना में बेहतर है जो परफॉर्मेंस में, उसका जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, लाइफ साइकिल कैलकुलेशंस वी हैव डन इट। सो जनरली वी आर लुकिंग एट 20 to 25 years of life cycle of this gun. So there is no compromise as far as the quality is concerned, because you know whatever the GSQR, जो GSQR पैरामीटर्स इंडियन आर्मी बनाती है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट गन्स का जो पैरामीटर्स को स्टडी करके बनाती है। तो ये जो GSQR ये आर्मी ने निकाला इसका, उसका एगेंस्ट है 100% हम मीट कर रहे हैं इसका। और आप लोगों ने इसका ट्रायल भी किया हुआ है? या हमने इसका ट्रायल्स 2 जगह पे किया है। जो हमारा PXC बालासोर है, जहाँ हम गन को सेपरेटली फायर करके देख चुका है, और दूसरा हमारा पोखरान में एक्चुअल ट्रायल्स है। जो GSQR पैरामीटर्स आर्मी ने दिया, वो पैरामीटर्स मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, आर्मी यूनिट को सहायक उसको हेल्प के साथ हमने किया। और इसको ज़रूरत पड़ने पर चाहे सियाचिन हो चाहे अरुणाचल हो, हाइट वाली जगह पर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये जो गन है इसका खासियत यही है कि जहाँ हमारा जो टाउड गन्स नहीं लेके जा पाएंगे हम, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है या ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स में है,
जो वो एरियाज में हम लेके जा सकते हैं कोई भी टेरेन में, बिकॉज ये जो मोबिलिटी दिया गया है इसमें, ये 20 डिग्रीज ग्रेडियंट में जा सकता है, स्लशी एनवायरनमेंट में टेरेन में जा सकता है, सैंडी टेरेन में भी जा सकता है। और गन की भी मूवमेंट पूरा चेंज कर सकते हैं आप जैसे Yes, yes. ये जो 70 डिग्रीज एलिवेशन है इसका 30 डिग्रीज एजिमुथ एंगल है, तो कोई भी डायरेक्शन में फायर कर सकता है कि गाड़ी भी घुमा सकता है और गन को भी 70 डिग्रीज और 30 डिग्रीज में घुमा सकता है। और ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक है यहाँ पर, ये ये ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, गन का ऑपरेशन। मैनुअल ये नहीं, हाइड्रोलिक बेरंजी से मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा। कोई भी मैनुअल ऑपरेशन नहीं इसमें। जो गन लेइंग में इज ऑटोमेटेड, गन फायरिंग आल्सो फुल्ली ऑटोमेटेड। और सर जैसे अभी हाल के अगर ये युद्ध की बात करें तो रूस और यूक्रेन युद्ध में जो है आरटी की बात करें, वहाँ दिखाई पड़ा तोप में अगर बात करें तो उसका कितनी उपयोगिता है, ये उसको दिखाई पड़ा ये। तो आपने देखा होगा ये जो MGS गन्स बहुत ही जो फेमस हो गया अभी, जो बिकॉज ऑफ दिस वार ओनली, ये वार में बहुत देखा गया, बोथ यूक्रेन आल्सो यूज़ किया गया और रशियन साइड से भी MGS यूज़ किया गया, और उसकी तुलना में हर लिहाज से बेहतर है ये, मतलब देसी। बेहतर है। और ये और ये सेना में क्या लगता है कि कब तक ये शामिल हो पाएगा? और हालांकि अभी तक कुछ ऑर्डर वगैरह नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कब तक लगता है सेना में शामिल हो पाएगा ये? सेना का जो इंडक्शन प्रोसेस होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा DRDO साइड से जो प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है उसका हम DRDO इंटरनल ट्रायल कर लेते हैं। हमने ये DRDO इंटरनल ट्रायल्स कर चुका है। वो गन एज फार एज देयर GSQR इज कंसर्न हम मीट कर रहे हैं 100% पैरामीटर्स। अभी आर्मी ने हमको लेटर दिया गया है कि वो एवेल्यूएट करना चाहता है इसको। जैसे वो एवेल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे एवेल्यूएशन ख़त्म हो जाएगा तो हम तैयार है। हमने हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स को तैयार करके रखा है, बोथ गन एज वेल एज प्लेटफॉर्म को इमीडिएटली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री, और देश में बना है तो चीप भी है कंपेयर टू अदर कंट्री की बात करें तो ये कितना है सर? एज एन टुडे इंटरनेशनल मार्केट में ये गन को ये पैरामीटर्स के साथ देखा गया है तो कम से कम 35 to 40 करोड़ का कॉस्ट है। सो एज एन टुडे हम जो डेवलप किया गया इंक्लूडिंग और डेवलपमेंट कॉस्ट उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया तो गन एज सच 15 करोड़ में इंडिया में बन जाएगा। और अगर नंबर होगा तो और सस्ता हो जाएगा। नंबर जो रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट किया गया आर्मी 700 है, तो 700 के हिसाब से देखा गया तो डेफिनेटली वो और भी कम हो जाएगा। एक अंतिम सवाल कि यहाँ देश में अगर गन की बात होती है, अगर तोप की बात होती है, तो सबसे ज़्यादा अगर चर्चा होती है तो बोफोर्स तोप की चर्चा होती है, जिसने करगिल में अपने आप को प्रूव किया। ये अपना जो देसी सिस्टम है, इसको उसके बोफोर्स की तुलना में आप कैसे पाते हैं सर? No, this is a much better gun than Bofors guns because that is 155 32 caliber है, this is 155 52 caliber है. That used to work on a electro hydraulic system as well as it's a towed gun, but whereas this is a MGS with 155 52 caliber. रेंज भी इसका अधिक है उसका? रेंज हाँ, रेंज इज 45 किलोमीटर। सो इसका उसका तुलना नहीं कर सकते। Bofors का अलग है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स। बहुत बेहतर है यानी कि। यस। तो जाहिर सी बात है कि DRDO का डेवलप किया हुआ ये जो माउंटेन गन सिस्टम है पूरी तरह तैयार है सेना में शामिल होने के लिए और दुश्मन की किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए। अहमदनगर से कैमरामैन रोहित विश्वकर्मा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। Tell me something about this mountain gun system. No, this is a 155 52 caliber gun, artillery gun on a platform, mobile platform. So it is called mounted gun system, which is there in the recent wars. You might have seen these MGS guns. They have become very popular because of its mobility. So conventional guns are towed guns. Same 155 52 caliber guns are also towed guns. But this is the first time in the country, totally indigenous development program and VRD Vehicle Research and Development Establishment has developed this gun, which will meet the GSQR requirements of the army. The 100% we are meeting the GSQR parameters. And this is up to the mark and cheaper. It is cheaper as far as cost is concerned, and technology is indigenous and much better than the guns available in the world, contemporary guns available already in the world. Range of this gun, sir, and how 55 effective? kilometers is the range of this gun. Okay. And speed area? The speed of this platform, it will go up to 60 kilometers per hour, and you can deploy within 80 seconds and fire first round.
and 85 seconds it will be able to retrieve. So you can get away from the area. That is shoot and scoot facility is there in this. That is the advantage of this gun when compared to the towed guns. Thank you. Thank you.